नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा पर जहां भगवान शिव के अंतकाल का रहस्य उजागर होगा। यह कहानी हमें उन अंतिम क्षणों की झलक देती है जब सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण की बात होती है। शिव, जो संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं, उनकी अनंत शक्तियों का महाप्रलय से संबंध, कैसे उनका अंतकाल सृष्टि का नया आरंभ बनता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं शिव के अंतकाल की यह रहस्यमयी कहानी। सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल अंधकार था, कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, हर ओर केवल शून्यता थी। परंतु इस शून्यता में एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यही ऊर्जा ब्रह्मांड का बीज थी, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। उसी ब्रह्म से शिव का प्राकट्य हुआ, परंतु शिव का जन्म साधारण नहीं था। उनकी उत्पत्ति में एक रहस्य छुपा था जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करने का प्रयास है। पहला अध्याय, शून्यता का रहस्य। ब्रह्मांड की शून्यता में एक कंपन उत्पन्न हुआ। यह कंपन किसी शक्ति का संकेत था। उसी कंपन से एक तेज उत्पन्न हुआ जिसने अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाया। उस प्रकाश में एक स्वर गूंजा जो कह रहा था, मैं हूं। यह वही क्षण था जब शिव का अस्तित्व प्रकट हुआ। परंतु यह जन्म नहीं था, क्योंकि शिव न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शिव के प्रकट होते ही सृष्टि का संतुलन बनने लगा। उनके त्रिनेत्र से समय, स्थान और कर्म का प्रवाह प्रारंभ हुआ। परंतु यह सब अचानक कैसे हुआ? शिव का यह स्वरूप कैसे आया? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें उनके रहस्यमय जन्म की कथा में गहराई से प्रवेश करना होगा। दूसरा अध्याय, ब्रह्मांडीय युद्ध। शिव के प्रकट होने से पहले ब्रह्मांड में केवल दो शक्तियां थीं, सृष्टि और विनाश। इन दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा था। सृष्टि का पक्ष ब्रह्मा ने संभाला, जबकि विनाश का नेतृत्व एक अज्ञात शक्ति कर रही थी। इस शक्ति को कालाग्नि कहा जाता था। कालाग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने ब्रह्मा की सारी रचनाओं को नष्ट कर दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने ध्यानमग्न होकर समाधि में प्रवेश किया और उस ऊर्जा का आह्वान किया जो ब्रह्मांड के हर अंश में व्याप्त थी। विष्णु की तपस्या से शिव का प्रकट्य हुआ। यह शिव का जन्म नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति का अवतरण था। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उनका रौद्र रूप देखकर कालाग्नि कांप उठी। शिव ने त्रिशूल उठाया और कालाग्नि को पराजित कर दिया। यह उनकी शक्ति का पहला प्रदर्शन था। तीसरा अध्याय, सृष्टि के निर्माता शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सृष्टि और विनाश एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बिना न सृष्टि संभव है, न विनाश। यह सुनकर ब्रह्मा ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप कौन हैं? आपका जन्म कैसे हुआ? शिव मुस्कुराए और बोले, मैं आदि हूं और अनंत भी। मेरा कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। मैं इस ब्रह्मांड की आत्मा हूं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। परंतु शिव की यह बात सुनकर देवताओं के मन में एक और प्रश्न उठने लगा। यदि शिव का कोई जन्म नहीं तो उनका प्रकट्य कैसे हुआ? चौथा अध्याय, कैलाश पर्वत का रहस्य। शिव के प्रकट होने के बाद वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कैलाश पर्वत पर शिव ने तपस्या की और अपनी शक्ति को संचित किया। परंतु कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त गुफा थी, जहां से रहस्यमय ध्वनियां आती थीं। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, इस गुफा में क्या है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गुफा मेरे जन्म का रहस्य छुपाती है। पार्वती चकित होकर बोली, परंतु आपने तो कहा था कि आपका जन्म नहीं हुआ। शिव ने उत्तर दिया, यह सत्य है, परंतु इस गुफा में वह ऊर्जा है जिससे मेरा प्रकट्य हुआ। यदि तुम चाहो तो इस रहस्य को देख सकती हो। पांचवां अध्याय, गुफा का द्वार। पार्वती ने शिव की अनुमति से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के